हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नॉवल पे। तो दोस्तों, आज जो है प्रोबेबिलिटी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास कल हो चुकी है। अगर आपने नहीं वॉच किया है तो प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा एसएससी सीजी 2024 मेंस करके, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ को कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस कराई जाए ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। तो आज दूसरी क्लास है और मोस्ट प्रोबेबली जो है कल आपकी जो है ये प्रोबेबिलिटी एंड हो जाएगी। मैं हर एक संडे को आपको जो है एक मॉक भी कराऊंगा, जो कि मॉक या प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। बट सैटरडे तक जो है क्लासेज ही होंगी। तो आज आपका प्रोबेबिलिटी का दूसरा क्लास है, तो पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। मैं पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। अगर आप हमारे एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। चलो, तो देखो कल मैंने आपको पॉइंट और डाइस वाली चीजें कंसेप्ट क्लियर कराई थी। तो पॉइंट का तो मैंने बहुत सारी क्वेश्चंस करा दिए थे। बस डाइस के कुछ और क्वेश्चन रह गए थे, तो वो मैं आपको आज कराने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि अ डाई इज अ थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर शोइंग ऑन द डाइस इज डिविजिबल बाई टू। कहा गया है कि एक डाइस को, एक पासा को जब हम फेंकते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसकी, जबकि नंबर शो हो और वो दो, जो नंबर शो होगा ना उसे दो, वो संख्या दो से डिविजिबल हो। तो ऐसी कौन संख्या होगी जो दो से डिविजिबल है? तो वो एक इवन संख्या होगी। अब देखो, आप जानते हो कि जब भी हम डाइस को थ्रोन करते हैं तो हमारे पास एक, दो, तीन, चार और पांच और एक छह, यही संख्या आती है जो कि फेस पे होती है। ठीक है, या तो एक आएगी अगर मैं किसी पासे को पहली बार में फेंकूं, या तो वो एक हो सकता है, या तो वो दो हो सकता है जो पहले ऊपर पे आएगा, ठीक है, यानी कि फेस पे जो आएगा। या तो तीन हो सकता है, या चार, या पांच, या छह, यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही पूछा गया कि जब हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ठीक है, तो हम जब फेंकते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी ये बतानी है ना कि जो संख्या फेस पे आ रही है ना वो दो से डिविजिबल हो जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले अगर आप टोटल यहाँ पर आउटकम्स की बात करो तो एनएस हमारे पास कितने हो गए? 6। अब यहाँ पे कहा गया कि दो, जो दो से डिविजिबल है तो दो से कौन होगा? एक, दो, तीन। यानी कि टोटल जो आउटकम्स है, यानी कि अगर आप फेवरेबल आउटकम्स की बात करो तो यहाँ पे हमारे पास वो 3 हो जाता है, और नंबर ऑफ टोटल जो यहाँ पे आउटकम है वो 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर आप निकालो तो क्या आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पर आपके पास 3/6, दैट मीन्स कि 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया कि इन ए साइमल्टेनियस थ्रो a pair of a dice, find the probability that sum of the numbers shown on the two faces divisible by 5 और 6। यहाँ पे कहा गया कि पासे के एक जोड़े को एक साथ फेंकने पर इसकी प्रायिकता क्या, ज्ञात कीजिए कि दोनों फलकों पर दर्शाई गई संख्याओं का योग 5 या 6 से विभाज्य हो। मतलब हम जब दो डाइस को थ्रो करते हैं, उसके फेस पे जो संख्या आती है दोनों डाइस की, उसको ऐड करने के बाद या तो वो 5 से डिविजिबल हो या तो वो 6 से डिविजिबल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो जब भी हम दो डाइस थ्रो करते हैं, सॉरी, बहुत ही ध्यान से समझना, जब भी हम डाइस थ्रोन 2 टाइम्स, तब हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा टोटल 36 जो है। यानी कि ये 36 हमारे पास क्या आ गया है? एनएस आ चुका है, ठीक है। तो ये 36 हमारे पास हो गया है एनएस, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है हमारे पास 36 आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 36 हो गया, बट हमसे पूछा क्या गया है ना कि दोनों के जो फेस पे जो संख्या आएगी उसके ऐड को, या तो ऐड करते हैं ना तो या तो 5 से वो डिवाइड हो रहा है, या तो वो 6 से डिवाइड हो रहा है, ऐसा हमें बताना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले आप चीजें देखो कि जब भी हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है? पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है या तो एक एक आएगा, या तो एक दो आएगा, या तो एक तीन आएगा, एक चार आएगा, एक पांच आएगा, एक छह आएगा। ऐसे करके हमारे पास टोटल 36 आएंगे, ठीक है। ये चीजें क्लियर है? अब क्वेश्चन को समझो तो क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया है ना कि हमारे पास दोनों संख्या के फेस पे जो संख्या, मतलब ऊपर जो हमारे पास संख्या आएगी उसको ऐड करने पे या तो वो 5 से डिवाइड हो रहा हो या तो वो 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास, अगर आप देखो तो या तो एक और चार,
जो कि आपका दोनों सम होके क्या हो जाएगा 5, यानी कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 और 1 तो ये 6, 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखोगे 2 और 4 ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे 2 और 3 ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? 3 और 2 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3 और 3 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो और कौन सा डिवाइड होगा, ये 4 और 2 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। 4 1 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो 6 और 4 10 जो कि 5 से डिवाइड होगा, और 5 1 6, 6 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका 7, ये आपका 5 और 5 10 जो कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 1 7, 6 2 8 9 10, 6 4 10 जो कि 6 से डिवाइड होगा। ठीक है। और यहाँ पर एक और आपका आ जाएगा, 6 और 6 आ जाएगा ना, 6 और 6 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल आउटकम हमारे पास जो फेवरेबल है वो क्या हो सकते हैं, एक दो, एक दो, ये आपका 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल फेवरेबल आउटकम 13 हो गए। और यहाँ पर टोटल आउटकम हमने 36 निकाला था, यानी कि 13/36 यही आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है एक जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो कंसेप्ट, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं जिससे कि आपके डाउट्स जो हैं, कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता चले। इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। चलो, अब मैं आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है कि तीन पासे को फेंके गए। अच्छा, तीन पासे फेंके गए, यह ज्ञात है कि प्राप्त योग 14 है, इसकी क्या प्रयोज्यता है कि पहला पासा 5 दर्शाता है। अब देखो हमारे पास क्या है ना कि तीन पासे हम फेंक रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो है ना उन तीनों के सम जो है, जो फेस पे आ रही है संख्या, उसके सम 14 है। लेकिन ये कह रहा है ना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहला डिजिट जो होगा ना वो 5 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें टोटल निकालनी है। तो अगर आप देखोगे ये यहाँ पर तीन पासे की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो तीन पासे में जब आप देखोगे तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है जिसकी 14 आउटकम साथ, मतलब योग जो है वो 14 आ सकती है। तो देखो 6 4 10, और यहाँ पर आपका आ सकता है 4। तो 6 4 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 4 14। ठीक है। एक तो ये हो गया। एक आपका ये भी हो सकता है ना, 5 6 11 3 14। ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5 6 11 और 3 14। ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो 5 5 10 4 14। ठीक है। सेम सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इस तरह से जो है, लेकिन हमें बताना है ना सिर्फ पांच वाले का। तो इस तरह से अगर 6 4 4 14 करोगे तो इस तरह से जो बनने वाले जो केसेस है ना, वो आपको टोटल तीन पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, तीन थ्री आउटकम्स है। ठीक है, आउटकम्स है। और यहाँ पे अगर इस तरह से आप देखोगे तो 6 आउटकम्स है, जब आप टोटल तीन पासे को ड्रॉ करोगे उसके बाद जो आउटकम्स आएंगे वो निकलेंगे। ये वाले का आपके पास तीन आउटकम्स है। ठीक है। क्लियर है? एक हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम क्या कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है ना कि 6 5, और यहाँ पर क्या आ सकता है 6 5 11 3 14। ये भी हो सकता है, तो इसके भी हमारे पास कितने हैं, तीन आउटकम्स हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है ना कि सिर्फ पांच पहले पे आ रहे हैं उसके हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हम देख पा रहे हैं कि एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, यानी कि दो फेवरेबल जो आउटकम है, फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास बन रहे हैं वो दो बन रहे हैं, और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, वो हो जाएंगे 3 6 9 3 12 3 15। यानी कि टोटल 2/15 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालोगे तो। ठीक है। ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि नॉन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ पाए? वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि टू डाइस आर ड्रॉन simultaneously, find the probability that the sum of number on the both dice is a prime number। तो सबसे पहले प्राइम नंबर तो आपको पता ही है जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। तो दो पासे को जो हम ड्रॉन कर रहे हैं, तो उसमें जो है हमें बताना है कि उन दोनों पासों के फेस पे जो संख्या आ रही है ना, उन संख्या के योग
प्राइम हो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो सिंपल हम ले चलेंगे आपको इस टेबल पर। हमने ये दो पासे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपको तो पता है ना कि टोटल आउटकम यहाँ पे 36 है, क्योंकि दो पासे फेंके जा रहे हैं, ठीक है। अब 36 है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्राइम नंबर की बात कही तो एक और एक दो, तो ये एक प्राइम नंबर होगा, ये एक हो जाएगा, यानी कि एक ये होगा, ये एक होगा, फिर ये आपका हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा, फिर यहाँ से ये हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा, फिर आपका ये होगा, फिर आपका ये होगा, फिर आपका ये होगा, फिर इसमें से कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर अगर आप आओ तो ये होगा, फिर ये 9, ये 10, ठीक है, ये भी नहीं होगा, 6 7 ये होगा, यहाँ पर आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 9 ये भी नहीं होगा, 10 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अगर आउटकम्स हम देखें फेवरेबल वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि हम कह सकते हैं ना कि अगर हम दो पासे को फेंक रहे हैं तो उनके जो फेस वैल्यू पे जो संख्या आ रही है उन दोनों का योग जो है 15 ऐसी संख्या, मतलब 15 बार ऐसी संख्या का योग आ रहा है ना, जो कि एक प्राइम नंबर देता है। तो टोटल देखो, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम की अगर बात करें तो अभी आया 15, और एनएस की बात करें तो आपको पता ही है कि दो पासे फेंकते हैं तो 36 हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे इवेंट की तो हमारे पास 15/36 आ जाएगा। और यहाँ पर आप जो है, यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे 15/36 आ जाएगा, जो कि इसे अगर हम डिवाइड करें तो ये 5 बार में जाएगा, 5 3 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी कि 5/12 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ पाए होंगे। अब चलो, ये दो टाइप के तो मैंने आपको करा दिए, एक क्वाइन बेस वाला और एक आपका यहाँ पर कार्ड प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट है आपकी, सॉरी, डाइस वाले। अब आपकी है कार्ड पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको कुछ थ्योरी है। देखो, कार्ड वाले में क्या है कि आपके दो कैटेगरीज में यहाँ पर है क्लासिफाई किया है। एक तो आपकी कलर कार्ड और एक होता है बेस ऑन सूट। कलर कार्ड क्या होता है कि दो तरह के कार्ड में अगर 52 कार्ड होते हैं ना एक पैक में, तो उसमें एक कलर होता है आपका रेड और दूसरा होता है ब्लैक, जो कि दोनों जो है 26 26 होते हैं, ठीक है। अब सूट की बात कर लेते हैं। तो सूट आपके चार हैं यहाँ पर, जो कि है, एक है स्पीड, दूसरा हार्ट, तीसरा डायमंड, और चौथा क्लब, जिसको आप हिंदी में बोलते हो ये आपका पान, और ये आपके दिल, और ये आपका डायमंड, और ये आपकी चीरी, ठीक है, जिसको क्लब बोलते हैं। तो इस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ कहा गया कि देयर आर 52 कार्ड इन अ डेक, ईच कार्ड कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 सूट्स कंस्टिट्यूटिंग 13 कार्ड ईच, यानी कि जो आपके 4 सूट है ना, जो आपके वो डायमंड, चीरी, सॉरी, डायमंड, क्लब, हार्ट एंड आपके वो स्पेड, तो ये चार हैं, और ये सारे जो हैं वो 13 13 के पेयर में होते हैं, तभी तो जाके 13 4 × 4 आपके टोटल हो जाते हैं 52। अब इसमें होते हैं फेस कार्ड, नंबर कार्ड, एस, ठीक है। अब फेस कार्ड क्या होता है, जो आपकी किंग क्वीन और जैक होते हैं, जो आपकी, एक तो ये आपका किंग, ये क्वीन, और ये जैक, जिससे हम कहते हैं ना बादशाह बीबी गुलाम, वही है, ठीक है। तो किंग क्वीन जैक, ये आपके होते हैं फेस कार्ड। नंबर कार्ड क्या होते हैं, जो 2 से लेके 10 तक होते हैं, वो नंबर कार्ड होते हैं। और एस क्या होते हैं, जो इक्का होता है। तो इक्का चार तरह के होते हैं, जो कि आप देख सकते हो। एक आपकी क्लब, ये एक आपके स्पेड में, एक आपके क्लब में, एक आपके डायमंड में, एक आपके हार्ट में, ठीक है। तो चार एस होते हैं हर एक पैक में। और आपके पास ये जो है आपके 4 सूट होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक में 13 13 कार्ड होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ये कुछ रूल है प्रोबेबिलिटी निकालने के, जो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कुछ टिप्स एंड ट्रिक आपको दिया गया है कि देयर आर 13 कार्ड ऑफ ईच सूट, जैसे कि मैंने आपको कंसिस्टिंग 1 S 3 फेस कार्ड 9 नंबर, यानी कि अगर 13 कार्ड की पैक आप देखोगे तो आपके तीन आपके फेस कार्ड कौन, किंग क्वीन जैक, एक आपका एस कार्ड जो कि आपका होगा इक्का, और दो से लेके नहल तक आपकी, 2 से लेके दहल तक आपकी जो होगी 9 नंबर कार्ड होगी, ठीक है। क्लियर है। देयर आर 4 S 12 फेस कार्ड एंड 36 नंबर कार्ड इन्हें, अगर टोटल 52 कार्ड की बात करें तो 4 S 12 फेस और 36 आपके पास नंबर कार्ड होते हैं डेक में।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एनी कार्ड विल बी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड, ठीक है। अब यहाँ पे द नंबर ऑफ स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब इन इज सेम इन एवरी पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ कार्डों के जो डिटेल्स हैं आप देख सकते हो, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी कार्ड को ड्राइंग करके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग फ्रॉम अ डे। अब क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है ना कि हम प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हम प्रोबेबिलिटी ड्राइंग फ्रॉम अ किंग फ्रॉम अ डे, ओके। हम जब किंग को ड्रॉ कर रहे हैं डेक में से, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी, तो डेक देखो, डेक की जब भी बात की जाएगी तो टोटल जो यहाँ पे 52 ही आएंगे। एनएस की अगर बात करेंगे तो ये 52 हो जाएगा, डेक में 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। अगर सूट की बात करें तो 13 13, जिसमें 4 सूट होते हैं, ठीक है। 4 सूट होता है, हर एक में 13 13 आता है। तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स में से हमें किंग को ड्रॉ करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आपके आउटकम्स 52 हो गए, पता है। अब किंग क्यों हमें निकालना है, तो बताओ किंग कितने होंगे। तो 4 4 के जब पेयर हैं और हर एक में एक एक किंग है, तो टोटल किंग कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। तो यहाँ से हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर आप निकालो तो 4/52 जो कि हमें दे देगा 1/30, ठीक है। 1/13 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड। तो पैक ऑफ कार्ड यानी कि एनएस अगर देखें तो हमारे पास 52 हो जाएगा। ब्लैक कितना होता है, 26 होता है, क्योंकि 26 रेड होता है। तो बस यहाँ से प्रोबेबिलिटी अगर इवेंट की निकाले तो 26 अपॉन में 52, दैट मीन्स की 1/, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्या कहा गया कि फ्रॉम अ सफल पैक ऑफ कार्ड जॉन पिक अप वन कार्ड एट रैंडम। यानी कि एक पूरा सफल किया गया है डेक, पैक ऑफ कार्ड को, जिसमें से जॉन जो है कोई भी एक कार्ड रैंडमली पिक कर लेता है। तो कहा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बिगेन अ हर्ट। हमें बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो वो कार्ड पिक किया है ना वो हमेशा दिल ही हो, हार्ट ही हो। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो देखो, सबसे पहले ये आपके पैक ऑफ कार्ड में से कहा गया है कि सफल किया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो पैक ऑफ कार्ड में से सफल किया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर बात करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पे कार्ड की बात कही गई ना, तो कार्ड में से हमारे पास क्या हो सकता है, 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। 52 कार्ड्स में से हमें क्या करना है ना, हार्ट। तो हार्ट हर एक में अगर आप देखोगे बैक जाकर यहाँ पर, तो हार्ट क्या है, रेड में है। यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि रेड में है, रेड कलर में हार्ट है, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पर जो हार्ट है वो रेड कलर में है, ठीक है। तो हार्ट वाला जो होगा हर एक में आपके पास क्या होगा, 4 4 की होगी। समझ में आ रहा है ना, आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होंगे, 52, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पास, अगर हमने अभी बताया ना आपको कि टोटल यहाँ पर अगर एनएस की बात करेंगे तो वो तो 52 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, वो क्या है ना कि एक हम हार्ट जो पिक कर रहे हैं ना, वो हार्ट को, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो, हार्ट वाले कंडीशन में यानी कि आपके पास जो है वो 4 सूट, यानी कि हर एक में 13 वाले में आते हैं, ठीक है। अगर सिंबल की बात करो ना, तो हर एक में क्या हो गया, एवरी सिंबल हैज 13 कार्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा इस केस में, 13 कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की अगर बात करोगे तो वो तो हमारे पास 13 हो जाएगा ना, क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालें इवेंट की, तो हमारे पास क्या हो गया, 13/52, दैट मीन्स 13 चौका 52, 1/, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या कहा गया कि फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड जस्ट पिक अप वन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बिगन रीड नन फेस कार्ड, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, क्या हो जाएगी। कहा गया है कि ताश के पत्ते के गड्ढे में से जस्टिन यादृच्छिक रूप से एक कार्ड उठाता है, इसके लाल नॉन फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता है। तो बताओ इसकी क्या प्रायिकता होगी।
बताइए क्या होगा। देखो, यहाँ पे आपके पास बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, कि हमें क्या कहा गया है कि जब वो पिक कर रहा है ना 52 कार्ड्स में से, तो हमें ये बताना है ना कि लाल नॉन फेस होने की क्या आवश्यकता है। तो देखो, आपको पता है कि रेड दो ही कलर होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक आपके पास क्या होता है, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। ठीक है, तो उसमें से वो क्या, जस्टिन क्या कर रहा है, पिकअप कर रहा है एक कार्ड को। तो पिकअप करने के बाद उसे हमें यही बताना है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो एक कार्ड है वो नॉन फेस रेड कार्ड हो, यानी कि वो रेड कार्ड। देखो, अब नॉन फेस की मतलब आप समझो, फेस कार्ड मैंने अभी आपको बताया ना, फेस कार्ड क्या होता है, यहाँ पर आप समझ सकते हो ना, किंग क्वीन जैक, यही है ना फेस कार्ड। अभी मैंने, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं आपको कंसेप्ट के साथ ही चीजें बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। फेस कार्ड पहले समझोगे तभी तो आप समझ पाओगे ना कि क्या फेस कार्ड है, कौन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारा फेस कार्ड हो गया, क्या क्या हो गया, किंग क्वीन और हमारे पास जैक। ठीक है, समझ में आया। अगर देखो सेशन अच्छा लग रहा हो ना तो जरूर लाइक करना। सिंपल सा चीज है, तो यहाँ से हम समझ गए कि किंग क्वीन और जो है जैक हमारे पास जो है फेस कार्ड है। क्वेश्चन पे आते हैं, तो कहा गया है ना कि जो हमारे पास जो है कार्ड जो है वो नन फेस रेड, रेड की ही बात कहा गया ना। तो रेड में या ना ही तो हमारे पास किंग होना चाहिए और ना ही क्वीन होना चाहिए, ना ही जैक होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आउटकम देखोगे, जो कि एनएस की बात करें तो वो तो 52 है, क्योंकि एक डेक में 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 4 सूट होता है, तो इसमें हमारे पास जो है 4 सूट में ना, हर एक सूट में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। इसमें से आपको फेस कार्ड निकाल देना है, तो इस 13 कार्ड वाले में ना 3 कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं। अगर 3 कार्ड हम निकाल देते हैं तो टोटल बचते कितने हैं, 10 कार्ड। 10 ही कार्ड बच रहे हैं ना, तो 10 कार्ड बच रहे हैं क्योंकि हम जैक किंग क्वीन को निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके। एंड वी हैव 2 रेड सूट, मतलब कि हमारे पास जो है दो यहाँ पर रेड सूट कार्ड है। ठीक है, जो कि है डायमंड एंड हार्ट। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 10 कार्ड तो ये है और गुने में 2, यानी कि टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 20। तो आप नन फेस के फेवरेबल आउटकम जो है वो 20 आ गए, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम है वो 52 है। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हम निकालें तो 20 अपॉन में 52। तो यहाँ से अगर आप काटो तो 13 चौका 52, 5 चौका 20, दैट मीन्स कि 5/13 जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, कहा गया कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफर्ड ऐसा सफल डे फॉर ऑफ प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज आइदर अ किंग और क्वीन। अब हमें बताना है ना कि जो 52 पत्तों की जो कार्ड है ना उसको अगर हम सफल करते हैं, तो उसमें से जो हम प्रोबेबिलिटी हमें ये बतानी है कि जो हम कार्ड ड्रॉन कर रहे हैं ना, या तो वो किंग हो या तो वो क्वीन हो, यही कहा गया है, किंग आइदर क्वीन। हाँ, यही कहा गया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा है कि टोटल अगर यहाँ पे एनएस की बात करें, तो एनएस की बात हमारे पास क्या आ जाएगी, एनएस की बात वही आएगी, हमारे पास एनएस की बात जो है क्या आ जाएगी भैया, वो तो हमारे पास आ जाएगी एनएस, अगर हम देखें तो 52 आ जाएगी। ठीक है, 52 आ गई। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, से देखो क्वेश्चन आपके पास जो है ना, वो मेन क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमारे पास पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो पूछा हमसे यही जा रहा है ना कि ड्रॉन इज आइदर अ किंग और क्वीन, या तो किंग या तो नहीं तो क्वीन होना चाहिए, किंग नहीं तो क्वीन, यही तो है। तो अगर आप देखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर ड्रॉइंग ए किंग, तो किंग के लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेव, यहाँ पर अगर देखो फेवरेबल आउटकम मैं लिख देता हूँ किंग के लिए। ठीक है, तो वो तो 4 हो जाएंगे। क्लियर है, अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर किंग 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम प्रोबेबिलिटी ड्रॉ कर रहे हैं किंग के पिक होने की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पी किंग हमारे पास क्या हो जाएगा, पी किंग हमारे पास हो जाएगा 4/52।
दैट मीन्स की 1/13। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि कहा गया है कि भैया क्वीन, तो क्वीन का भी फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम अगर हम क्वीन की देखें तो क्वीन की भी 4 ही आएगी ना। ठीक है, तो इसकी भी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमारे पास पी क्वीन की जो है, क्वीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 4/52, दैट मीन्स की यहाँ पर आ जाएगा 1/13। ठीक है। अब यहाँ पर टोटल अगर आप निकालोगे, फेवरेबल आउटकम क्या कहा गया है? या तो किंग, ठीक है, या तो किंग, कल ही मैंने आपको बताया था, और या तो क्वीन। ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, यानी कि पी के प्लस पी क्वीन। तो हमने दोनों निकाला है, 1/13 प्लस 1/13, दैट मीन्स एलसीएम 13, 2/13। तो 2/13 जो है हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी। नेक्स्ट आओ, कहा गया कि फ्रॉम माई पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज रेड कलर और अ किंग? अब देखो ये चीजें यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है? सो देखो, कंसेप्ट हमारे पास यूज हो रहा है आइदर इवेंट ए अलोन और इवेंट बी अलोन, देन हमारे पास क्या हो जाएगा? एम प्लस एन, जो कि मैंने अभी आपको कराया। और एंड वाले में क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कल की क्लास नहीं देखे होगे तो एक बार जाके देख लो, चेकआउट कर लो। ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे रेड कलर की अगर बात करें तो 26 कार्ड ही होंगे। रेड कलर में ना 26 कार्ड होंगे टोटल 52 में से। एनएस जो है हमारे पास वो तो 26 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप देखो रेड कार्ड आउट ऑफ जो हम हमारे पास जो है, क्या कहा गया है? कहा गया है ना कि कार्ड जो है वो रेड कलर की बात कर रहा है, तो 26 रेड कार्ड होगा टोटल 52 में से। तो अगर इस कार्ड को, जो कि जिसमें दो किंग आपके इंक्लूड होंगे, ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी आपके पास जो हो जाएगी रेड कार्ड की, तो अगर हम यहाँ पे पी आर लिखते हैं तो इसे हम कह सकते हैं ना कि 26/52, दैट मीन्स की 1/2। क्लियर है? अब यहाँ पे 4 किंग, ठीक है, टोटल 52 कार्ड में 4 किंग होते हैं, लेकिन ये जो 26 कार्ड हमने लिया है ना, इसमें ऑलरेडी दो किंग इंक्लूड है, तो हमारे पास जो है सिर्फ दो किंग ही बचा ना। तो अगला तो किंग ही की बात कहा गया है। तो अगर हम पी किंग की बात यहाँ पर करें तो पी किंग यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग यानी कि दो ही बचा है, 2/52, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/30। क्लियर है? अब यहाँ से आप देखो तो क्या पूछा गया है? और लगाया गया है, तो और में ऐड हो जाएगा, तो पी यहाँ पर आपके पास हो जाएगा रेड और क्वीन। तो इसका जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा पी आर प्लस पी क्यू। नहीं, की है ना? की है या की? हाँ, की। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 प्लस 1/13, एलसीएम लेंगे 26 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 2, दैट मीन्स 15/26। यही हमारे पास। मैं सही तो कर रहा हूँ ना? 26 दूना 52, ठीक है, 1/2। अरे मैं ये 13 कैसे लिख रहा हूँ? यहाँ पे तो 26 होगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। सॉरी सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, 26 होगा तो एलसीएम 26 आ जाएगी। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1/14, यानी कि टोटल 14/26, दैट मीन्स की 7/13। 7/13 है क्या ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आगे और भी टाइप हैं जो कि आपके बैग वाले हैं, और कॉम्बिनेशन पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो सेट थ्योरी है। तो बहुत सारे अभी टाइप बचे हैं जो कल मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सबको ख्याल रखिएगा।